किसी भी जन्म कुंडली में यदि मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में बैठ जाए, मतलब यदि किसी की कुंडली में मंगल इन भाव में बैठे हैं तो ये मांगलिक कुंडली कही जाती है। अब हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहां पर हो सकता है 1 अंक लिखा हो, 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, पर यदि मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में बैठे हैं तो ऐसी कुंडलियां मांगलिक कुंडली कही जाती हैं। ऐसी कुंडलियों में कहते हैं कि मंगल दोष लग गया है। अब देखिए, वैसे तो मंगल दोष डिपेंड करता है कि इसकी कुंडली की डिग्री कितनी है। इन केस ऑफ के मंगल 0 डिग्री का है या 0 से 6 डिग्री के बीच में, कहीं पर भी किसी भी स्थिति में मंगल यदि 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो मंगल का जो असर होगा वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी की कुंडली में मंगल पर गुरु की दृष्टि आ रही है, अब गुरु की कौन सी, सप्तम दृष्टि, तो मान लीजिए यहां पर यदि किसी की कुंडली में गुरु बैठे हैं और उनकी सप्तम दृष्टि आ रही है, इसी पे यहां पर यदि गुरु बैठे हैं और उनकी सप्तम दृष्टि आ रही है, तो किसी भी केस में यदि गुरु की दृष्टि आ रही है मंगल पर और वो भी कौन सी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, तो इस केस में भी मंगल का जो प्रभाव होता है वो बहुत कम हो जाता है। देखिए, लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है और कोई अपोजिट उसका जो पार्टनर है वो नॉन मांगलिक है, तो उस स्थिति में पहले तो गुरु की दृष्टि देखने के पड़ रही है क्या, सप्तम दृष्टि, मंगल की डिग्री को देखने के हो सकता है मंगल की डिग्रियां कम हो या उनका असर कम हो। और ऐसी स्थिति में यदि शनि भी सप्तम भाव पर बैठे हो, मान लीजिए शनि का भी जो स्थान है वो सप्तम हो किसी की कुंडली में और वो मांगलिक नहीं हो पर शनि यहां पर बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की भी शादी हो जाती है, क्योंकि शनि का प्रभाव यदि सप्तम भाव पर पड़ रहा है और सामने वाला व्यक्ति मांगलिक है तो उसमें भी कहते हैं मंगल दोष का जो असर होता है वो खत्म हो जाता है। तो कुंडली में मंगल को आपको समझना है तो पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव पर मंगल को स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कुंडली मांगलिक है कि नहीं है और मंगल का असर कितना है अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू गुरु की सप्तम दृष्टि।